वही बीजेपी ने लड़की है पढ़ सकती है का नया नारा दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम को काउंटर किया है बीजेपी ने। और वी डी शर्मा का कहना है कि बीजेपी का सकारात्मक ये नारा है, लड़की है पढ़ सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एमपी में बेटी बचाओ मुहिम के चलते हालात बदले हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के कारण आंकड़ों में बदलाव आया है, महिला और पुरुषों के आंकड़ों में बदलाव आया है। तो उनका कहना है कि वो लड़ाने का काम ना करें। हाथ जोड़कर निवेदन है कि बेटियों को पढ़ने दे, देश के लिए काम करने दे, लड़ने की बात ना करें। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है लड़की है तो पढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बेटी बचाने से लेकर बेटी को पढ़ाने का अभियान चलाया है। मुझे गर्व है मध्य प्रदेश की सरकार पर कि बेटी बचाओ के अभियान के कारण, लाडली लक्ष्मी के कारण ये जो रेशियो बदला है, सामाजिक परिवर्तन, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। वो केवल लड़ाने का काम करते रहे। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि बेटियों को पढ़ने दो, देश के लिए काम करने दो, लड़ने की बात मत करो। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ मनोज सैनी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो मनोज जी, आपसे यही कहेंगे कि कांग्रेस की मुहिम के सामने अब काउंटर के तौर पर आई है ये बीजेपी का नारा कि लड़की है तो पढ़ सकती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस ने नया नारा दिया था लड़की है लड़ सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज की सरकार ऐसी है जहां बेटी को बढ़ाने के लिए और पढ़ाने के लिए कई ऐसे काम हैं जिनको लेकर बीजेपी भी आगे बढ़ी है, सरकार भी आगे बढ़ी है। और इसीलिए आज वी डी शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने नया नारा दिया। उन्होंने कहा वो लड़ाओ की बात करते हैं कि बेटी है लड़ सकती है, यानी बेटी को लड़ाओ, पर हम किसी लड़ाई की बात नहीं करते। हम कहते हैं बेटी है तो पढ़ाओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे कई काम किए और अब इसको अभियान बनाने की तैयारी है। यानी यहां से अभियान की शुरुआत होगी। हो सकता है कई अन्य स्टेट में दिखाई दे, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने जा रहे हैं, पर मध्य प्रदेश में बेटियों को लेकर कई तरह के काम हुए। मेरे साथ इस वक्त वैभव जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी है। वैभव, क्या कहेंगे, एक नया नारा आज वी डी शर्मा जी ने कह दिया कि कांग्रेस कहती है मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन हम कहते हैं बेटी है, बेटी को पढ़ाओ बढ़ाओ, और सरकार ने ऐसे काम भी किए। तो क्या इस नारे को लेकर अब पूरे मैदान में जाने की तैयारी है? मैदान में जाने का विषय नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी जिन मापदंडों को लेकर काम कर रही है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदास शर्मा जी ने बिल्कुल सच बात कही कि भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो भ्रूण हत्या के खिलाफ जिसने सबसे पहले आवाज उठाई, वो दल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसने बच्चियों को पढ़ाने के लिए बात की, जिन्होंने बच्चियों को लाडली लक्ष्मी कहकर संबोधित किया, वो दल भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए लगातार लड़कियों के विकास के लिए और किस प्रकार से उनकी समाज में भूमिका हो सकती है, इस बात का यदि सही अर्थों में कोई निर्वहन कर रहा है तो वो मात्र भारतीय जनता पार्टी वो दल है। और हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार इस काम को उसी तेजी से आगे बढ़ाएंगे और माननीय मोदी जी भी इस काम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। बेटी है, बेटी को पढ़ाओ जैसा कहा है, और बेटी को पढ़ाने बढ़ाने की बात आप भी कर रहे हैं। यहाँ कई तरह की योजनाओं का जिक्र आपने भी किया, वी डी शर्मा जी ने भी किया। तो क्या इस अभियान को अब एक अभियान के रूप में इसको लिया जाए? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और बीजेपी कह रही है मैं पढ़ सकती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का सम्मान, नारियों का सम्मान, लड़कियों की ठीक जगह शादी हो, उनके लिए शादी की समुचित व्यवस्था हो सके, लड़कियों को लाड़ी लक्ष्मी कहा जाए, उनको स्कूल जाने के लिए साइकिल उपलब्ध हो, साथ ही साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए जितने प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने अभियान के रूप में किए हैं, इतना आज तक किसी दल ने नहीं किया। और आगे भी ये अभियान निरंतर जारी रहेगा कि बेटियों को पढ़ाकर आगे बढ़ाने का जो लक्ष्य है उसको हम आगे भी जारी रखेंगे। तो आप शाहिदा समझ सकती है कि बीजेपी किस लाइन पर आगे बढ़ने वाली। कांग्रेस कहती है मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी ने ये नारा दिया उत्तर प्रदेश से, बाद में मध्य प्रदेश में भी ये देखने को मिला। तो एक नई सियासत, नई राजनीति। लेकिन ये भी सच है कि मध्य प्रदेश में तो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बढ़ाने पढ़ाने के लिए कई काम हुए, पर अब बीजेपी भी समझ रही कि इस लाइन को आगे बढ़ाना होगा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसा वैभव पवार भी कह रहे हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, कि ये मध्य प्रदेश में अन्य जगह दिखाई भी देगा और अब नए नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ने की तैयारी में। जी मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिर अब बीजेपी का ये नया नारा लड़की है पढ़ सकती है, और आपको बता दें कि ये कांग्रेस की जो मुहिम है लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम का काउंटर करते हुए वी डी शर्मा ने नया नारा दिया है। और अब जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया भी
के इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अब प्रदेश भर में यह जगह जगह देखने को भी मिल सकता है। तो आपको बता दें कि नया नारा सामने आया है बीजेपी की तरफ से, निकल कर लड़की है पढ़ सकती है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का ये साफ कहना है कि अगर लड़की है तो उसको लड़ाने की बात नहीं करनी चाहिए, उसे पढ़ाने की बात करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश भर में चल रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बेटी बचाओ अभियान के कारण लाडली लक्ष्मी योजना भी बनी और उसके ही कारण एक जो रेशियो था प्रदेश भर में वो बड़ा है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ गए हैं। आशीष अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और अब्बास हफीज साहब जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे हम बात करना चाहेंगे। अब्बास हफीज साहब, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं और बीजेपी ने भी नया नारा दे दिया है, अब लड़की है पढ़ सकती है, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के पास खुद का न कोई विजन है, न कोई विचार है जिसको लेकर वो आगे बढ़े। उनको सिर्फ नकारात्मक राजनीति आती है और वो डर गए हैं, घबरा गए हैं। सबसे बड़ा विषय यह है कि ये महिला विरोधी सोच है इनकी। हमने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, चुनाव लड़ सकती हूँ और चुनाव के लिए लड़ने को तैयार है। आज लड़की भी, जिसको कम टिकट दिए जाते हैं महिला को, उसको हमने सर्वाधिक टिकट देने का वादा किया, दावा किया और करके भी दिखाया। ये भारतीय जनता पार्टी उससे घबरा गई है, डर गई है। ये चाहते ही नहीं है कि वो चुनावी मैदान में लड़े, इसीलिए न कभी इनका कोई राष्ट्रपति जो उन्होंने मनोनीत किए वो भी नहीं बना पाए महिला। कांग्रेस पार्टी ने दिया प्रतिभा पाटिल जी को, देश की पहली महिला राष्ट्रपति। और उसके अलावा अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो मिसेस इंदिरा गांधी रही प्रधानमंत्री। इनकी तरफ से कौन रहा? इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिला नहीं रही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिला है, हमारी तरफ से प्रधानमंत्री महिला रही, हमारी तरफ से राष्ट्रपति ही महिला रही। तो हम वो सोच के लोग हैं जो महिला विरोधी सोच के खिलाफ है और ये वो सोच के लोग हैं जिनकी हमेशा से एक ही सोच रही है। तो कुलदीप सिंह सेंगर के हाथ खड़े रहे थे उन्नाव रेप के अपराधी की तरफ, जिसको कोर्ट तक ने कन्विक्शन के 2 केसेस के अंदर माना, तो ये उस तक आखिरी तक खड़े रहे। तो ये क्या समझेंगे? इनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जनता समझती है, महिलाएं समझती हैं। और उस प्रदेश की सरकार जहां हो बीजेपी की, जिस प्रदेश के अंदर सर्वाधिक मामले महिला विरोधी हो, प्रदेश के एनसीआरबी आंकड़े जो देश के कहते हो, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी अगर ये बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ी बेईमानी है। उनको पहले सुधार करना चाहिए और सही में काम करना चाहिए। धरातल पे काम से काम होगा, इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। आशीष अग्रवाल जी, क्या कुछ कहेंगे आप? आप तक आवाज पहुंच रही है आशीष जी? जी जी बिल्कुल। आपने अब्बास हफीज साहब को सुना? बिल्कुल। देखिए, आजादी के 75 साल बाद जब कांग्रेस शासित राज्यों में लगभग 45 साल शासन किया हो, प्रियंका गांधी को अगर निकल के नारा देना पड़ता है लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो मुझे लगता है कि ये तो सबसे बड़ा फेलियर कांग्रेस का ही है। कांग्रेस ने अगर सही में अगर चुनाव की नीति से ही अगर लड़ने की बात की है तो अभी तक उत्तर प्रदेश छोड़ के कहां पर उन्होंने 50% टिकट बांटे। तो ये तो प्रतीकात्मक है, ये सिर्फ कथनी है और करनी में बड़ा अंतर नजर आता है। वही भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जब निकलती है तो मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजनाएं मॉडल योजना के रूप में पूरे प्रदेश में लागू होती है। और आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़ी सकारात्मक बात की, क्योंकि अगर आप किसी एक महिला को, किसी एक लड़की को शिक्षा देते हैं तो आप उस पूरे परिवार को बदल देते हैं। और कांग्रेसी जो महिलाओं को टंचमाल मानते हैं, आइटम मानते हैं, वो कम से कम इस तरह का ज्ञान ना दें। अभी अलवर में जो राजस्थान और कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां पर एक दिव्यांग बच्ची के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ, गलत काम हुआ, वहां पे क्यों नहीं जा रही है प्रियंका गांधी लड़ने? मध्य प्रदेश में विधायक पोरवाल के पुत्र को कमलनाथ छुपाकर घूमते हैं और पत्रकार मित्र जब प्रियंका गांधी से सवाल पूछते हैं तो उसको दाएं बाएं कर देती है। तो ये तो कमिटमेंट है प्रियंका गांधी का। ये लेकिन आशीष जी, अब्बास साहब कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है। उनका ये कहना है बीजेपी डर गई है इस नई मुहिम जो कि उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। अब इस मुहिम को लेकर बीजेपी डर गई है और इसीलिए ये नया नारा सामने आया। इस पर आप क्या जवाब? डरना तो राहुल गांधी को चाहिए, क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं तो सबसे पहले तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ही लड़ेंगी, क्योंकि राहुल गांधी की नकारापन से अगर कोई उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहा है तो प्रियंका गांधी हो रही है। तो ये डरने वरने का काम कांग्रेसी आपस में निपटते रहे। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम कर रही है और जन हितैषी योजनाओं पे काम कर रही है। और मध्य प्रदेश तो उसमें खासकर मामा का प्रदेश है। जिस मामा की योजनाओं को पूरे प्रदेश ने स्वीकारा, उसमें कांग्रेस ही क्या ज्ञान? अब्बास जी, छोटा सा कमेंट आपका।
10% टिकट दिए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं को, और डर तो इनके नेता का है जो बार बार इनकी पार्टी छोड़ के मंत्री रहते हुए भाग रहे हैं। तो डर साफ दिख रहा है, इन्होंने 10% दिए और हमने सर्वाधिक दिए। तो ये साफ बताता है कौन महिला समर्थक है और कौन महिला विरोधी है। और बात नारे की पंजाब में दे रहे हैं क्या? तो सुनिए उत्तराखंड में दे रहे हैं क्या? मोदी जी ने सुनंदा पुष्कर जी को कहा था 50 करोड़ की पंजाब में और उत्तराखंड में दे रहे हैं क्या? रेणुका चौधरी जी को याद है आपको? उन्होंने सदन के अंदर ये कह दिया अब आप जवाब नहीं देंगे। पंजाब में और उत्तराखंड में दे रहे हैं क्या? तो उत्तर प्रदेश में जहां पर आप 100% चुनाव हारेंगे, वहां पर महिलाओं को क्या सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप राजनीति करना चाहते हैं? और आप तो बताइए, आपने कहा महिलाओं को पद। चलिए, अब देखने वाली बात क्या ये होगी कि ये जो नारा सामने आ रहा है किस पार्टी का कितना प्रभाव जो है महिला तबके पर पड़ता है। आशीष जी आपका भी धन्यवाद, अब्बास जी आपका भी धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो खबर यही है कि आज बीजेपी का भी एक नया नारा सामने आया है। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लड़की है पढ़ सकती है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मुहिम है उसको काउंटर करते हुए बीजेपी का ये नारा सामने आया है।